कांग्रेस के दामन छोड़ भाजपा में शामिल हुए जितिन प्रसाद का मामला अभी चल ही रहा था कि कांग्रेस के लिए फिर एक कांग्रेस नेता ने मुसीबत खड़ी कर दी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयान से ये मुसीबत खड़ी हुई है। दिग्गी का एक क्लब हाउस का ऑडियो सामने आया है, जिसमें दिग्गी जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर अपनी बात कह रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करेगी। हालांकि बाद में सिंह ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। अनपढ़ लोग शेल और कंसीडर का फर्क नहीं समझते, लेकिन इस बीच फारूक अब्दुल्ला के सिंह को शुक्रिया कहने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। दिग्विजय सिंह का ऑडियो वायरल हुआ तो भाजपा ने भी देर नहीं की और दिग्विजय सिंह के साथ साथ कांग्रेस पर बयानों के ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। भाजपा आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने दिग्विजय सिंह के कथित क्लब हाउस चैट का ऑडियो जारी किया। अमित मालवीय ने क्लब हाउस चैट का एक हिस्सा ट्विटर पर शेयर किया और लिखा, क्लब हाउस चैट में राहुल गांधी के शीर्ष सहयोगी दिग्विजय सिंह एक पाकिस्तानी पत्रकार से कहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो आर्टिकल 370 को निरस्त करने के फैसले पर पुनर्विचार करेंगे। वास्तव में यही तो पाकिस्तान चाहता है। इधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्र विरोधियों का क्लब हाउस है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी वायरल चैट को ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस का पहला प्यार पाकिस्तान है। कांग्रेस नेताओं के बयान और उनके उठाए कदम से पार्टी पर सीधा असर पड़ रहा है। वहीं पार्टी में नेताओं के बेलगाम होने का तमगा भी जड़ा जा रहा है। उधर 5 राज्यों के चुनाव सामने हैं और ऐसे में भाजपा इस मुद्दे को हवा देगी। वहीं अब ये देखना होगा कि संघर्ष के रास्ते पर चल रही कांग्रेस इससे कैसे निपटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार, जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे, देश में बड़ी कई खबरें हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे दिग्विजय सिंह के उस बयान पर जो क्लब हाउस चैट के जरिए बाहर आया है। अब ये कितनी सच्चाई है, कितना क्या है। कांग्रेस की तरफ से अभी तक को अधिकृत बयान आया नहीं है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर काफी लाल होती नजर आ रही है। उसने साफ कहा है कि दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं वही पाक कह रहा है, पाकिस्तान भी वही चाहता है जो दिग्विजय सिंह चाहते हैं। यानी कि साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं दिग्विजय सिंह। कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि सेल और कंसिडर उसमें फर्क नहीं समझते हैं लोग। खैर चलिए, इस चैट के मायने और क्यों ये चैट निकल के बाहर आया है, कई चीजें इस तरह की हैं जो सामने आएंगी, लेकिन दिग्विजय सिंह ने इसे खारिज किया है और कहा है कि ये मतलब घुमा फिरा करके पेश किया जा रहा है। खैर चलिए, कश्मीरी पंडितों का आरक्षण, कई तरह की चीजें इस चैट में शामिल हैं, लेकिन क्या कांग्रेस के लिए दिग्विजय सिंह का ये बयान, जब सामने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे वक्त में मुसीबत पैदा कर सकता है? ये बड़ा सवाल है। तो हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विक्रम सिंह जी जुड़े हुए हैं जयपुर से, और अशोक सिंह शेखावत भाजपा प्रवक्ता जयपुर से जुड़े हुए हैं। मैं विक्रम जी आपके पास आना चाहूंगा। इस चैट के कोई मायने हैं? क्योंकि 370 को लेकर के बीजेपी का तो अपना एक एजेंडा रहा है, वो कोई हिडन एजेंडा नहीं है। 370 को हटाने की बात बहुत पहले कह चुकी थी और हटाया उन्होंने, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ये कह करके कांग्रेस की कुछ मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। देखिए, इस बयान में ऐसा कुछ नहीं है जिसको भाजपा बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही है। आप देख रहे हैं कि अमित मालवीय ने इस मुद्दे को हाईलाइट किया है। आप देख रहे हैं कि अमित मालवीय की इमेज ऐसी बन गई है कि वो कितनी ही ऐसे चैट और कितने ऐसे भाषण जिनको काट छांट करके एडिट करके अपने हिसाब से, उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी विश्वास नहीं करता। और आप देख रहे होंगे कि जब से
बंगाल चुनाव में उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उसको उछाला था, स्वयं प्रशांत किशोर जी के जो चैट थी, जिसको बयान को उन्होंने काट छांट के पेश किया था, इस तरह से उसका अर्थ का अनर्थ निकाला गया। इसी तरह से दिग्विजय सिंह जी का जो एक ये चैट है, कहां से लाई है ये पता नहीं है, कहीं भी कोई ऑफिशियल बयान नहीं है, हमने कहीं न पढ़ा है, न देखा है, न सुना है। और व्यक्तिगत विचारों और कोई चैट को आप किसी तरह से तोड़ मरोड़ के काट छांट के आप पेश कर सकते हैं, ये भाजपा का शुरू से अभियान रहा है। अब यूपी चुनाव को देखते हुए और मुख्य मुद्दों से आप देख रहे हैं कि कोरोना में किस तरह से सरकार की भद उड़ रही है, किस तरह से उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, और किस तरह से दाह संस्कार तक नसीब नहीं हुआ है लोगों को, और किस तरह से लाशों को आप अपमानित किया गया, बल्कि और गंगा को में बहाकर गंगा माँ के पवित्र जल को प्रदूषित करने का कारण किया है। तो इन लोगों को लगता है कि हमारी वहां दाल नहीं गलने वाली है, तो इस तरह के मुद्दे लाएंगे। अभी तो शुरुआत है, जबकि अभी कोरोना काल समाप्त नहीं हुआ है, ढंग से वैक्सीनेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। आज जीएसटी की मीटिंग है, उसमें भी आपने देखा होगा कि पिछले 1.25 साल से लोग मांग कर रहे हैं कि जीवन रक्षक दवाओं को मुक्त करिए, लेकिन नहीं कर रहे। मुख्य मुद्दों से चुनाव हटाने की वजह से इस तरह के मुद्दे ला रहे हैं। अमित मालवीय इस तरह के टूल किट करने में और इस तरह की झूठी बातें करने में माहिर है। विक्रम जी आपके पास लौटूंगा मैं। अशोक सिंह जी हमारे साथ बीजेपी से हैं। अशोक जी, कांग्रेस का कहना है कि मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए ऐसे वक्त ये ऐसी चैट्स लेकर के आते हैं जिसे काट चाट करके पेश किया जाता है, देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। ये कांग्रेस का साफ कहना है बीजेपी के लिए। देखो कि विक्रम जी ने तो पूरी तरह इसको नकार दिया है, लेकिन आपने खुद ने कहा सेल्फ या कंसीडर। कंसीडर मतलब हम उसको देखेंगे, हमारी सरकार आएगी तो। पत्रकार ने प्रश्न पूछा कि आप मोदी जी के बारे में कैसा छुटकारा पाओगे और कश्मीर की नीति के लिए क्या करोगे, तो उन्होंने कहा कि कश्मीर, पहले तो उन्होंने धन्यवाद दिया कि आपने कश्मीर के बारे में मेरे से प्रश्न पूछा, क्या नीति रहेगी। तो उस नीति के बारे में उन्होंने ये कहा कि हम कंसीडर करेंगे, विचार करेंगे, और आएगी तो इसको रेस्टोर करेंगे, रिस्टैंड करेंगे। तो इसका मतलब है कि आपकी सरकार आएगी, इस पर करेंगे आप, मतलब आप विचार करेंगे। सिंह जी, विचार करने में और लागू करने में बहुत फर्क है। आप पढ़े लिखे वकील हैं, आप एडवोकेट हैं, एक एक शब्द की वैल्यू होती है। आप देखिए, चलिए मैं जवाब दिलवाता हूं। जी मैं लौटूंगा आपके पास में, सर वापस लौटूंगा। विक्रम जी वापस लौटूंगा, अशोक जी को कंटिन्यू करने दीजिए, एक बार बात पूरी करते। उन्होंने कहा रिव्यू का मतलब पुनर्विचार करेंगे। रिव्यू मतलब पूरा का पूरा विचार हो गया, ये भी शब्द है। अब उसका अब आगे आता हूं। मैं पढ़े लिखे एडवोकेट है, रिव्यू का मतलब नहीं होता है फैसला। आगे चलने दीजिए, आगे चलने। अपील होती है रिव्यू। आपसे बहुत अच्छे जवाब। विक्रम जी मैं लौटूंगा आपके पास में, अशोक जी को अपनी पूरी बात कह लेने दीजिए, मैं वापस लौटूंगा आपके। जी कंटिन्यू करें अशोक जी। अब मान लो कि उन्होंने कहा कि हम रिकंसिडर करेंगे, इसको पुनर्विचार करेंगे, तो उनको धन्यवाद दिया। तो यही तो हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई भी पत्रकार बोलेगा, उसको आप धन्यवाद दोगे, और उसको आप टूल किट से, हम कह रहे हैं टूल किट में तो ये सम्मिलित है, ये क्लब भी टूल किट में सम्मिलित है। आपका विचार करना, इस प्रकार के विचारों को चलाना आगे, और आगे आप पीछे से देखिए, आप थोड़ा सा आप देखेंगे कि तो 370 आर्टिकल को हटा दिया गया। हटाने के बाद में संसद के अंदर लोकसभा के अधीर रंजन जी इनके विपक्ष के नेता थे, उन्होंने कहा कि ये 2 राष्ट्र का मामला भारत पाकिस्तान का, इस पर एक तरफा कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो 27 अगस्त को पाकिस्तान के इमरान खान ने क्या कहा, डिजायर बना करके संयुक्त राष्ट्र संघ में दे दिया। तो ये क्या टूल किट नहीं है तो क्या है? आप राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ, दूसरे देश के खिलाफ हिंदुस्तान का मुद्दा वहां ले जाना चाहते, मोदी जी को उठाइए, कौन मना करता आपको। लेकिन इस जैसे मुद्दे पर आपने किस प्रकार से राजनीति अब भी की है, उस समय आपने संसद में की। इसके अलावा आप देखिए कि जिस प्रकार से इन्होंने आज यही चीज नहीं कही है प्रधानमंत्री जी के पाकिस्तान के बारे में, यही हम कहते हैं कि रविशंकर जी अय्यर थे, वो जो बात करना चाह रहे थे उसी को आज इन्होंने कह दिया है यहाँ पर दिग्विजय सिंह जी ने। तो इससे ये साबित होती है क्यों सरकार लाना चाहते हैं, कांग्रेस कैसे न कैसे आए, इसके लिए व्यवस्था करना चाहते हैं। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि महेश शंकर जी ने तो कहा था मोदी हटाओ, और आपके चिदम्बरम जी ने कहा था। क्यों नहीं कहेंगे सर, विरोधी दलों का ध्येय होता है। नहीं, पाकिस्तान से उठाओगे क्या? अब जनता हटाएगी मोदी जी को। जिस तरह से मोदी जी लाखों मौतों के जिम्मेदार हैं, जिस तरह से उन्होंने जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है, आत्मनिर्भर छोड़ दिया है, अभी भी बचाव करने का विक्रम सिंह जी मैं आऊंगा आपके पास में। विक्रम सिंह जी वापस रोड मैप नहीं है, जनता हटाएगी। अब देखो अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जी अशोक जी
हाँ, मैं कह रहा हूँ चिदम्बरम जी ने क्या कहा, इनके वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा है कि 370 इसलिए हटाई गई है कि यहाँ मुस्लिम की बाहुल्य क्षेत्र बहुत ज्यादा इसलिए हटाया गया। तो आपने सांप्रदायिकता की बात उसमें उस समय कही, तो हम तो यही कह रहे हैं कि बार बार में किस प्रकार का, यदि ये टूल किट के माध्यम से या किसी आपके क्लब हाउस के माध्यम से चेट से आया है, तो इसके बारे में राहुल गांधी जी को या प्रियंका गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, इनको प्रेस क्लब में आकर के किसी प्रकार से माध्यम से कहना चाहिए साहब इसमें हमारा कोई मतलब नहीं है। आप इसको कह रहे हैं कि साहब हमने कहा बातों का गलत मतलब मीडिया के द्वारा या हम भाजपा के द्वारा गलत, ये मीडिया के द्वारा आ रही है, कोई भाजपा के थ्रू नहीं आ रही है। फिर हमने तो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, आपको स्पष्टीकरण देना कि वापस आ रहा हूं अशोक जी, वापस आऊंगा हमारे साथ। विक्रम जी आऊंगा आपके पास में। मैं अभी श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़ चुके हैं। श्याम जी, दिग्विजय सिंह जी का बयान, उसके कुछ मायने हैं क्योंकि कद्दावर नेता है, राज्यसभा सांसद हैं, और ये जो बयान है 370 को लेकर के जो उन्होंने दिया है, विक्रम सिंह जी का कहना है कि काट छाट करके पेश करने में माहिर है बीजेपी, और उन्होंने सीधा जो कोट किया है अमित मालवीय जी को किया है, जिन्होंने इस बयान को सामने लेकर के आए हैं। प्रशांत किशोर जी का उदाहरण भी दिया, खैर जो चीजें हैं, लेकिन इस बयान के क्या मायने हैं और कांग्रेस के लिए क्या मुसीबत खड़ी हो सकती है इस बयान से? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी के बयान हमेशा चर्चित रहे हैं, आज नहीं पहले भी रहे हैं, आपने देखा होगा, वो चर्चा का विषय बनते हैं। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कहा है, क्योंकि जब उनकी सरकार आएगी तो वो ये विचार करेंगे हटाने का। अगर 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 मोदी जी की सरकार ने अगर सही समझा तो उन्होंने 370 धारा हटाई है। तो अब सरकार आने तो जब बात है अभी, क्योंकि आज चर्चा का विषय कोई कह दे व्यक्ति, और पाकिस्तानी टीवी संवाददाता से बात करते हुए जो कुछ का है, अब क्योंकि वो अब विचारधारा, जैसे देखिएगा कि पहले जो अय्यर साहब की जो बात कर रहे थे, बाकी राज्य कांग्रेस के कुछ नेता गए थे पाकिस्तान, उनके घर पे गए थे, सारी पुरानी दोस्ती यारी बातें रही है। ऐसे तो मोदी जी भी गए थे उनके जन्मदिन पर, पहले वाले प्रधानमंत्री जी के। तो ये विचार हमारे यहाँ, देखिए आज हमारे यहाँ बोलने की आजादी हमको आज संविधान ने दी है, इसी कारण से हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि चर्चा करने का अधिकार हमारे पास है। वो सांसद भी हैं, राज्यसभा से आते हैं, तो और ये भी बात सही है कि जहां से आज वो जिस ज्योतिराव जी की बात जो हो रही है, जो बातें हो रही है, वो वही मध्य प्रदेश से आते हैं। तो ये बात सही है, युवा और बुजुर्ग नेता में बहुत सारी विवाद की बात बन सकती है, और ये बात भी सही है कि भाजपा को बोलने का अधिकार मिला है, बोल सकते। संबित पात्रा ने जिस प्रकार से संवाददाता सम्मेलन में उन पर निशाना साधा है, आप साध सकते हो लिखान, लेकिन सत्ता तो आने दो। अशोक जी, आप चिंता क्यों कर रहे होते? कोई चर्चा नहीं करे, कोई बातचीत नहीं करे, क्योंकि अभी वहां पर चुनाव होना है, और चुनाव होने के टाइम में अगर ये मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे तो आखिर उठाए जाएंगे कब? क्योंकि देखिए 370 धारा से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। अब उसको हटाए जाने से निश्चित रूप से वहां पर अब ये कांग्रेस कह सकती है कि हमने तो आपको बहुत एक अधिकार दिया था, और वहां उसके तहत आपको बहुत सारी चीजें मिलती थी, और एक अधिकार भी मिलता था कि आप जमीन कोई दूसरा नहीं खरीद सकता। देखिए अपने अपने तर्क है, भाजपा के अपने तर्क है, कांग्रेस के अपने तर्क है, लेकिन जनता को फैसला करना है। अब सरकार जिसकी बहुमत में होती है वो फैसला करती है, और फैसला भाजपा ने किया है, संविधान के अंतर्गत किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और बहुत जिस तरह से विवाद का विषय पहले बन रहा था, तो उसमें क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जो हट गई उसके बाद राज्य का दर्जा भी मिल गया, वो उस तरह से। और वो जो जिस तरह की बातें पहले होती थी, सवाल यहाँ पे आपने ये तो कहा कि जब सरकार आएगी तब की बात है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन बीजेपी ने से एक मुद्दा बनाया है और सवाल खड़ा कर रही है कि अब जवाब मांगा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए इस मुद्दे पर। देखिए योगेंद्र जी, अब सोनिया गांधी या राहुल जो भी जवाब देने की बात करें, अब भाजपा के कहने से वो जवाब नहीं देंगे। उसका कारण ये कि एक नेता के बोल देने से वो कहेंगे व्यक्तिगत विचार है, ये कांग्रेस का विचार नहीं है, तो फिर आप कैसे कह दोगे? तो ऐसी स्थिति में अब मांग करने का अधिकार बीजेपी को है निश्चित रूप से, और कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से जिस एक संवाददाता को सवाल करने के बाद अगर कोई कुछ कह देता है, तो अगर बाद में ये भी डिनाई भी कर सकते हैं। दिग्विजय सिंह का कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस समय हमको आने वाला ये लगता है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव होने जा रहे हैं, क्या लद्दाख के चुनाव होने जा रहे हैं, ये सारी बातें हैं। ये सब बातों को लेकर के
बहुत सारी चीजें जिसको फायदा होता है वो उसमें उस पक्ष में जाता है। अब आज हम ये करके के, क्योंकि देखिए यूपी के चुनाव होने और यूपी के चुनाव में 30% मुस्लिम वोट है। बहुत सीधी सीधी तौर पर भाजपा मुस्लिम वोट को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि और वही कारण है कि जैसे दिग्विजय सिंह जी जो कुछ बोल रहे हैं वो उसका कुछ पार्ट हो सकता है। क्या स्ट्रेटेजी अभी कोई स्पष्ट नहीं है कि कांग्रेस ने अधिकृत रूप से वो नहीं है बोलने के लिए, इसलिए अभी विवाद का विषय बनाना, क्योंकि बीजेपी को अब फायदा मिलता है इस बात के लिए, क्योंकि बड़ा काम इन्होंने किया है और हिंदुत्व की बात और सारी बातें आई है सामने। उसने अब जम्मू वापस आऊंगा अशोक सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। श्याम जी ने कहा कि बीजेपी संभावनाएं तलाश रही है इसमें और बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, इस कारण से इस मुद्दे को तूल भी दिया जा रहा है। जी अशोक जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सुन पा रहा हूँ, लेकिन ये बात इन्होंने कही। आप देखिए कि जिस प्रकार से मीडिया के अंदर ये बात आई तो उसका हमने प्रत्युत्तर दिया है कि कांग्रेस से हमने प्रश्न पूछे कि आपको जवाब देना चाहिए। या तो कहते हैं साहब इनका व्यक्तिगत बयान है, या ये आ जाए कि साहब इन्होंने एक बात कही नहीं है, कही तो तोड़ मरोड़ की कही है, तो तोड़ मरोड़ वाली बात तो आ रही नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर जहां तक आप पृष्ठभूमि में पहले देखे जाएंगे तो दिग्विजय सिंह का आज का ऐसा कोई सवाल नहीं है। पुलवामा में हमला हुआ तो उसमें क्या है कि ओनली फॉर द एक्सीडेंट नॉट ए टेररिस्ट अटैक, ये बात उन्होंने खुद ने कही। और मुंबई में हमला हुआ तो उन्होंने कहा। अशोक सिंह जी ये बयान भी तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं आप। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, पुलवामा की आज तक आपने जांच क्यों नहीं की? आप छोटे से मुद्दे पे जांच करवाते हैं। पुलवामा की जांच रिपोर्ट है क्या आपके पास? आपने जांच क्यों नहीं बिठाई? आपका नंबर आएगा, सवाल है। जी विक्रम जी आ रहा हूँ आपके पास में, आ रहा हूँ। समय कम है, मैं एक बार अशोक जी से कंप्लीट करा लूं, फिर आप ही के पास लौटूंगा। विक्रम सिंह जी आपके पास लौटूंगा। जी बता रहा हूँ कि दिग्विजय सिंह जी का इस प्रकार से है, कहीं को आतंकवादियों को साहब भी कहते हैं, जी भी लगा देते हैं। और आप ये देखिए कि आफिज सईद जैसा आदमी, उसने ये कहा कांग्रेस पार्टी के लिए कि कांग्रेस पार्टी सर्वश्रेष्ठ पार्टी है भारत के अंदर। तो ये हम तो यही तो कह रहे हैं, कांग्रेस का इनका साठगांठ है। उस साठगांठ से आप बताइए ना कि नहीं है साठगांठ, लेकिन यही बताएंगे। और मुंबई हमले का तो खुद को पता है, उन्होंने आरएसएस के ऊपर मंड दिया और फिर पता पड़ा कि आरएसएस से तार नहीं थे, पाकिस्तान से तार थे। पाकिस्तान के लिए उन्होंने मना कर दिया कि पाकिस्तान के तार नहीं है। और स्ट्राइक होती है, चाहे एयर स्ट्राइक हो चाहे स्ट्राइक हो। जी सर समय कम है, मैं जवाब दिलवाता हूँ विक्रम सिंह जी से जवाब दिलवाता हूँ। जी विक्रम जी सुना भी अशोक सिंह जी के सवाल आपने? बिल्कुल सुने। पुलवामा की बात कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। किस तरह से आपने आज तक के इतिहास में कहीं भी किसी भी पार्टी ने किसी भी सैन्य कार्यवाही का कहीं भी फायदा नहीं उठाया। भाजपा ने हर मुद्दे को, पूरे देश को पता है, एक एक बच्चे को पता है कि हर मुद्दे का फायदा उठाया। और पुलवामा पर आपकी कई जगह पोल खुल चुकी है, क्योंकि आज तक जांच नहीं हुई है उसकी। और वो एक देवेंद्र सिंह करके जो डीएसपी थे, उनकी भूमिका संदिग्ध है, आज तक संदिग्ध है। आप क्यों नहीं उनको एक्सपोज करते, क्यों नहीं आप खुलेआम बताते? और आपने पुलवामा की जांच करवाई है, पोल खुल जाएगा। किसी भी मुद्दे को कांग्रेस ने कि कहीं भी सैनिक कार्यवाही पर कहीं कोई सवाल खड़े नहीं किए। उस कार्यवाही का आप जिस तरह के मीडिया में उछल के जिस तरह से आप राजनीतिकरण करते हैं, उससे हर आदमी को तकलीफ है। कहा ना कि सर्जिकल स्ट्राइक है, पेड़ पौधे उपाड़ के आए हैं छोटे मोटे, ये तो आप लोगों ने कहा था, हमने तो कहा नहीं। आप बता दें, उसको भी डिनाइल कर रहे हो आप, ये साहब हमने नहीं कहा। चले मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो लबोलबाब यही है कि दिग्विजय सिंह का ये बयान सियासी हलकों में चर्चा जरूर पैदा करेगा, लेकिन अब कांग्रेस क्या इसका तोड़ निकालेगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि उनके बयान कई बार मुसीबत में डाल देते हैं पार्टी को। इसी तरह से मणिशंकर अय्यर ने भी पूरे देश को मोदी के चाय कैंपेन के चक्कर में चाय पिलवा दी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो ध्यान रखने की बात है, लेकिन कांग्रेस का अधिकृत बयान इस पर मुझे लगता नहीं कि कोई दे पाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा विवादित मुद्दा है जिसमें अभी भी कांग्रेस बचना चाहेगी। खैर, लेकिन देखना होगा कि अभी इसकी हकीकत क्या सामने आती है। दिग्विजय सिंह इस बात को खारिज कर चुके हैं कि तोड़ मरोड़ के इसे पेश किया गया है। अब सच्चाई क्या है ये सामने आएगी, तब और कुछ चर्चा करेंगे। तो शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।